हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक करेंगे अपने चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम मिक्सचर। जब हमारे पास कोई मिक्सचर बन जाए जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए तो हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे, उनको कैसे अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास दैट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन को हम प्रेसिपिटेशन के नाम से बोलते हैं। और सेडिमेंटेशन या प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जमना, जम जाना चीजों का। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH बोलते हैं, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, ये एक सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। इसमें से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज मिल्की इन कलर। ये मिल्की कलर का होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैसे कलर का होता है? मिल्की कलर का होता है, यानी कि बिल्कुल व्हाइट होता है, दूध के जैसा व्हाइट कलर का होता है। और ये बना कैसे? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही मिल्की कलर का होता है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट बना है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर। ये सारा काम वाटर के अंदर हो रहा है, वाटर सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर हो रहा है, पानी के अंदर। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को ये जो मिल्की कलर है वाटर के अंदर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको अलग करना है। तो इसको अलग करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन या प्रेसिपिटेशन। तो जैसे ही कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो क्या बदल जाएगा? CaCO3 बदल जाएगा। और ये CaCO3 जो होगा, मान लिया जाए ये हो गया आपके पास एक बीकर, इसमें ये हो गया वाटर, और वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन हमने बना रखा है वो किसका है? CaOH होल ट्वाइस। ये सॉल्यूशन हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपने इसमें से क्या पास कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड पास होने के बाद अब इसके अंदर क्या कंपोनेंट बन के तैयार हो गया? CaCO3। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये थोड़ी देर के बाद में अपने आप नीचे की तरफ में जमना शुरू कर देगा। जमने की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन और प्रेसिपिटेशन। तो सेडिमेंटेशन का जब काम होगा, प्रेसिपिटेशन का जब काम होगा, फॉलोड बाय, उसके बाद में सेडिमेंटेशन के ठीक बाद में आपने क्या काम करना है? इसके अंदर फिल्ट्रेशन का काम करना है। एक फिल्टर पेपर लेकर के उसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लगा करके फिर आप उसको ये बीकर उसके ऊपर धीरे धीरे करके पोर कर दो, उसके ऊपर उल्टा कर दो, तो ये जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और जो सेडिमेंटेड पार्ट है CaCO3 के जमे हुए जो हिस्से हैं वो नीचे की तरफ में रह जाएंगे। और थोड़े बहुत अगर इसके साथ पानी के साथ बाहर भी निकलेंगे तो फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्टर कर दिए जाएंगे, तो नीचे की तरफ में अब जो आएगा वो क्या होगा? प्योर वाटर होगा। So in this way we can separate the two components. तो two component कौन कौन से हुए यहाँ पर? एक तो हो गया आपके पास में CaCO3 हो गया और एक क्या हुआ? वाटर। तो वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने कैसे अलग किया? पहले सेडिमेंटेशन का काम करवाया, उनको नीचे प्रेसिपिटेट कराया और प्रेसिपिटेशन के बाद फिर क्या किया हमने? फिल्ट्रेशन का काम किया बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। और इस प्रकार से पानी और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने अलग कर दिया। सो दैट वाज फर्स्ट मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। अब सेकंड मेथड करते हैं हम, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेकंड मेथड ऑफ सेपरेटिंग द टू कंपोनेंट्स, दो चीज जब मिली हुई तो उनको अलग करने का तरीका। तो अगला तरीका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक फिक्स जगह पर बहुत तेजी के साथ रोटेट करना, बहुत तेजी के साथ घुमाना, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन का काम आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? अधिकतर उस प्रोसेस में देखा होगा जब मिल्क कर्ड में बदल जाता है, दही में बदल जाता है,
और उस कर्ड से हमारे को क्रीम अलग करनी हो, उससे बटर अलग करना हो, घी अलग करना, तो उसके लिए फिर हम मशीन का यूज करते हैं। वो मशीन क्या करती है, एक जगह को बहुत तेजी के साथ घूमती है, जिसके कारण से मिल्क कर्ड के अंदर मिलने वाले जो मिक्स अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे उसमें घी हो गया या उसके अंदर जो और लिक्विड पार्टिकल्स है, वो उससे क्या हो जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के अंदर जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो बटर वाली प्रोसेस के अंदर जो बटर होता है, जो घी होता है, वो हल्का होता है, वो अपने आप ऊपर की तरफ आ जाता है, और जो उसके अंदर वाटर मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, वो नीचे की तरफ में चला जाता है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन सेंटर के ऊपर बहुत तेजी के साथ में घुमाया जाता है, मतलब एक फिक्स पॉइंट के ऊपर चीजों को बहुत तेजी के साथ रोटेट किया जाता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर अगर कोई पार्टिकल बहुत हैवी हो तो वो नीचे की तरफ में बैठ जाता है, तो हल्की चीजें तो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन में ऊपर की तरफ आ जाती है। अगर वेट होगी चीज में तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और अगर कोई ना बहुत ज्यादा हल्की हो ना बहुत ज्यादा भारी हो तो वो बीच में रह जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का ये जो प्रोसेस है, ये कहाँ किया जाता है, जब हमारे को लाइटर चीजों को हैवी पार्टिकल से अलग करना, तो हैवी नीचे की तरफ आ जाते हैं, लाइट पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस होती है, ये कहाँ कहाँ यूज करी जाती है, एक तो हो गया सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से भी हम जो दूध होता है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। कर्ड से भी क्रीम को या बटर को अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा और ये यूज होती है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स। जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उनके अंदर यूज होती है। डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अंदर कई बार डॉक्टर एडवाइस करता है कि ब्लड टेस्ट कराना है, तो आपने देखा होगा कि जो टेस्टिंग एजेंसीज वाले लोग होते हैं वो ब्लड सैंपल लेकर के जाते हैं, और उस ब्लड सैंपल को ले जाने के बाद वो एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है उसके अंदर डालते हैं, तो वहां पर उनके कुछ पार्टिकल्स नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, उनको फिर वो अपने टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये होगा डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अंदर भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। जो थर्ड यूज है इसका, दैट इज इन सेपरेटिंग इन वॉशिंग मशीन। जो वॉशिंग मशीन होती हैं उनके अंदर भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन के अंदर एक स्वर्लिंग मशीन होती है, नीचे की तरफ बहुत तेजी के साथ में रोटेट करती है, जिससे हम क्लीनिंग पर्पज को कर पाते हैं, कपड़ों की सफाई का काम कर पाते हैं। सो दैट इज द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट प्रोसेस, अगला जो तरीका है जिससे हम चीजों को अलग कर सकते हैं, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन उस समय बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है जब हमारे पास मैग्नेटिक गुणों वाली चीजें नॉन मैग्नेटिक गुणों वाली चीजों के अंदर मिक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए हमारे पास में आयरन फिलिंग्स है, या आयरन के कुछ नेल्स है, हमारे पास आयरन नेल्स है, या सपोज आयरन पाउडर है, और वो आयरन पाउडर किसी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में गिर जाए, जैसे एग्जांपल में सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर के अंदर गिर जाए तो इनका ये मिक्सचर बन जाएगा। तो आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर मिक्स हो गया। अब ऐसे में आयरन पार्टिकल्स को अलग करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे। तो जो मैग्नेट होता है उस मैग्नेट को जब आप, ये हो गया हमारा मैग्नेट, ये मैग्नेट, और इसको फिर आप लेकर के आओ उस मिक्सचर के पास जिसके अंदर सल्फर मिक्स है और आयरन पार्टिकल्स के मिक्स है। आयरन पार्टिकल्स को हम थोड़ा बड़ी साइज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और छोटी साइज में जो रिप्रेजेंट किया वो हो गया सल्फर पाउडर। तो आयरन पार्टिकल्स क्या करेंगे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये इसमें से निकल करके आयरन के ऊपर अटैच हो जाएंगे, इस तरह आकर के इस तरह से जुड़ जाएंगे। सो दिस इज मैग्नेटिक सेपरेशन। तो जिन चीजों के अंदर मैग्नेटिक गुण होता है उनको हम नॉन मैग्नेटिक वाली चीजों से अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग मैग्नेट्स। नेक्स्ट मेथड इज बाय सब्लिमेशन, separating the components by the process of sublimation. अब है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है
कन्वर्टिंग अ सॉलिड, किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाए, उसको सीधा गैस में बदल जाए, मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं लाना उसको, हम हीट करें और हीट करने पर डायरेक्ट वो क्या हो जाए, गैस की स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे करने से क्या होगा, दो चीजों को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्लिमेशन मेथड कैन बी यूज बाय, किन चीजों पे ये सब्लिमेशन का काम करता है मेथड, एक तो कि नेफ्थलीन बोल्स, नेफ्थलीन बोल्स, नेफ्थलीन बोल्स होते हैं कपूर, जो कपड़ों में डालते हैं, व्हाइट कलर की बोल्स जो आपने देखी वो होती है नेफ्थलीन बोल्स। एक कैम्फर, कैम्फर भी हिंदी में इसको कपूर ही बोलते हैं, लेकिन ये वो कपूर होता है जो पूजा के जलाने के लिए काम आता है, ये कैम्फर होता है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, और बेंजीन, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, और हो गया आयोडीन, I2 आयोडीन। 1 2 3 4 5, ये वो 5 कंपोनेंट हैं जिनको जब आप हीट करोगे तो सीधा ये गैस की स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसलिए इनमें से कोई भी चीज मान लिया जाए किसी चीज के अंदर मिक्स हो जाए, मान लिया जाए नेफ्थलीन बोल्स हैं वो सैंड के अंदर मिक्स हो जाएंगे, या किसी दूसरे कंपाउंड लाइक NaCl सोडियम क्लोराइड में मिक्स हो जाए, नेफ्थलीन की जो पाउडर है, नेफ्थलीन पाउडर है, या इनमें से कोई भी कंपाउंड है, कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड होता है पाउडर फॉर्म में, बेंजोइक एसिड, इनमें से कोई भी चीज मान लिया जाए सॉल्ट के अंदर मिक्स हो जाए, तो सॉल्ट व्हाइट कलर का होता है और नेफ्थलीन बोल्स हैं और मैक्सिमम में जो कंपाउंड दे आर इन व्हाइट कलर, तो सारी चीजें अब क्या हो जाएंगी, व्हाइट कलर में मिक्स होगी। तो जो हमारे इसमें क्या हो गया, एक तो हो गया NaCl हो गया और दूसरा क्या हो गया, मान लो नेफ्थलीन बोल्स, ये दो चीजें इसमें मिक्स हो गई। अब दोनों ही एक जैसे कलर के और पाउडर फॉर्म में ये मिक्स हो गए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम, बहुत मुश्किल हो गया। तो इसके लिए हम क्या करें, टेक दिस बीकर एंड हीट इट जेंटली, इसको आप धीरे धीरे गर्म करें, स्लो हीटिंग करें एंड कवर इट बाय पोर्सिलिन प्लेट, एक पोर्सिलिन प्लेट से आप कवर कर दो। पोर्सिलिन प्लेट के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल होते हैं, सो दिस इज पोर्सिलिन प्लेट, पोर्सिलिन प्लेट। तो पोर्सिलिन प्लेट से हम जब कवर करें, जब हम इसको हीट करेंगे तो जो इनमें से कोई भी कंपोनेंट इस मिक्सचर के अंदर होगा वो हीट करने पर डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, गैस में बदलेगा तो वो क्या करेगा, इन होल्स में से बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, तो पीछे की तरफ क्या बच जाएगा, फिर सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा, दूसरे कंपाउंड बच जाएंगे जो सब्लाइम नहीं करते, जो गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। सो दैट इज सब्लिमेशन, ये है सब्लिमेशन। Next method of separating the components is when we have two immiscible liquids. Separating two immiscible liquids. तो इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है वो दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में कैरोसिन ऑयल प्लस वाटर, ये हो गया, या मस्टर्ड ऑयल प्लस वाटर, ये हो गया। तो इन चीजों का अगर मिक्सचर बन जाए तो हाउ कैन बी सेपरेट देम, इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। दो लिक्विड जो मिक्स ना होते उनके लिए बात है, ऐसा नहीं कि एक सॉलिड और एक लिक्विड, उनके लिए नहीं हो रहा। तो किसके लिए, दो लिक्विड, जब दो लिक्विड मिक्स नहीं हो रहे हो, जैसे कैरोसिन ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल को पानी मिक्स नहीं होती, तो इनको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल एक ग्लास, कांच से बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर इन दोनों के मिक्सचर को जब हम डाल देंगे तो इनके अंदर जो चीज हल्की होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और जो चीज भारी होती है वो नीचे आ जाती है। जैसे ऑयल है, तो सेपरेटिंग फनल जब मिक्सचर को डालें तो जो ऑयल होते हैं, चाहे वो कैरोसिन ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो या कोई और ऑयल हो, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे और नीचे की तरफ में क्या हो जाएगा, वाटर।
फिर सेपरेटिंग फनल का हम टैप ओपन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वाटर को हम धीरे धीरे करके नीचे की तरफ निकाल लेंगे। जैसे ही केरोसिन या कोई ऑयल आएगा हम उस टैप को क्लोज कर देंगे। इन दिस वे वी कैन सेपरेट द टू कंपोनेंट्स which are immiscible in nature. So these are the different methods by which we can separate the constituents from a mixture.